महान संत महायोगी पायलट बाबा जी के साहित्य से प्रवचन श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। महायोगी पायलट बाबा जी एक जगह लिखते हैं कि भगवान की जितनी शक्तियां हैं वे सब के सब मनुष्य में भी हैं। भगवान ने मनुष्य को अपने मन के अनुसार रचकर उसे अपनी समस्त शक्तियाँ देकर सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है और भगवान स्वयं इस मनुष्य शरीर में रह गए। मनुष्य के हृदय में आत्म रूप में, मस्तक पर ब्रह्म रूप में। बाबा जी का कहने का तात्पर्य है कि भगवान मनुष्य के हृदय में आत्मा के रूप में रहते हैं और मस्तिष्क में ब्रह्म के रूप में। जीवात्मा और परमात्मा की एकता में ज्ञान के उदय को ही समाधि कहते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि जीवात्मा का जब परमात्मा से एकीकरण हो जाता है या जीवात्मा को परमात्मा से एकीकरण का ज्ञान का उदय हो जाता है, उसे ही समाधि कहा है। जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता ही जिसमें संकल्प की सारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है। जब जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकता हो जाती है उस समय संकल्प की सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और उसे ही बाबा जी ने समाधि कहा है। योगियों के द्वारा साधी हुई समाधि उस संकल्प शून्य अवस्था का नाम है जिसमें तो न मन की क्रिया है और न ही बुद्धि का व्यापार है, जो आत्मज्ञान की अवस्था है। बाबा जी ने समाधि को ही आत्मज्ञान की अवस्था कहा है और इसे शून्य अवस्था नाम दिया है। यहाँ न तो मन की क्रिया होती है और न ही बुद्धि अपना कार्य करती है। ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अथवा सर्व संकल्प निवृत्ति के द्वारा चित्त की वृत्तियों को सर्वथा भूल जाने का नाम ही समाधि है। बाबा जी यहाँ समझाते हैं कि जब ब्रह्माकार वृत्ति में जीव चला जाता है या उसका सारे संकल्प की निवृत्ति हो जाती है और वो चित्त की वृत्तियों को सदा भूल जाता है, तब वह समाधि अवस्था का साक्षात्कार करता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि समाधि शब्द उस संशय रहित मानसिक पूर्णता का वाचक है जिसमें आसक्ति का सर्वथा अभाव है और जिसमें सब सद्विवेक भी नहीं है। समाधि सिद्धि तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है मन को निरुद्ध करने की, अर्थात मन को वासना शून्य करने की, सर्वथा संकल्प शून्य होने की अवस्था का नाम ही समाधि है। उस संकल्प शून्यता को ही जीवात्मा की प्रत्येक चेतन में सर्वव्यापक अंतर आत्मा के ब्रह्म के अतीन्द्रिय भाव में स्थित है। अतीन्द्रिय भाव में स्थित है। जब निश्चय मन के द्वारा मन को चिकित्सा करने से मन की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती है, तभी ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जिस क्षण हृदय में भरी हुई सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, उसी क्षण यह जन्म मरण में फंसा हुआ मनुष्य उस तत्व भाव को प्राप्त कर लेता है और इसी जीवन में ब्रह्मानंद का आस्वादन करता है। जब मन को संकल्प भाव के शस्त्र से शांत कर दिया जाता है, तभी समग्र सर्वगत निर्विष ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता की अवस्था जिसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप त्रुटि हैं, जो परमानंद रूप हैं और शुद्ध चेतन हैं, वही समाधि है। सब प्रकार के संकल्पों से सर्वथा शून्य हो जाना ही समाधि है।
आगे बाबा जी लिखते हैं कि शुद्ध अहम बुद्धि की निर्वृत्ति ही समाधि है। मतलब बुद्धि में जो अहम की वृत्ति होती हैं उसकी निवृत्ति ही को बाबा जी ने समाधि बताया है। समाधि में हृदय की गांठ खुल जाती हैं और चित्त का विस्तार होकर उसे पूर्णता की अवस्था प्राप्त हो जाती हैं। यह जागृत अवस्था की सुषुप्ति अभ्यास सही है। बाबा जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जागृत अवस्था की सुषुप्ति अभ्यास जब यह प्रौढ़ हो जाता है, अर्थात जागृत अवस्था में सुषुप्त रहते हुए अपनी सजगता को बनाए रखते हुए इस अवस्था में जब आपको प्रौढ़ता प्राप्त हो जाती है, तब पुरुष की तुरीय अवस्था की अवधि ही समाधि कहलाती है। आगे बाबा जी तुरीय अवस्था को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि जीवात्मा की परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण बुद्धि उसके अहंकार का नाश कर देती है और उससे समाधि अथवा तुरीय अवस्था में पहुंचा देती हैं। बाबा जी का कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवात्मा की परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण करने वाली बुद्धि उसका अहंकार नष्ट कर देती हैं और उसे तुरीय अवस्था में ले जाती हैं, और ये तुरीय अवस्था ही समाधि है। बाबा जी आगे बताते हैं कि आप किसी भी प्रकार का सेवा कार्य करते हैं तब आप में अहंकार की वृत्ति उत्पन्न हो सकती है। अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को ही सुधार सकूं। इस प्रकार की साधना की जाए जिसमें वैराग्य भी हो, किंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक आपको जीवन में कोई अच्छा संत गुरु की कृपा नहीं होती। जब तक आपके ऊपर किसी सिद्ध संत की कृपा नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। जिस प्रकार मलिन जल में प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार मलिन, चंचल और आवरण युक्त मन में परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। गुरु कृपा के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। अतः किसी संत का आश्रय लो, किसी गुरु की शरण में जाओ और अपने अहंकार को त्यागो। बाबा जी आके समझाते हैं कि सभी जड़ चेतन में ईश्वर को निहारो। कहने का तात्पर्य है कि सभी जड़ और चेतन में ईश्वर ही है, यह मानो। यदि यह मानने लगे कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं तो पाप करने के लिए न तो कोई स्थान ही मिलेगा और न तो कोई समय ही। लोग देह की मीमांसा तो करते हैं किंतु आत्मा की मीमांसा नहीं करते। गुरु बनाने के पूर्व अच्छी तरह से सोचना, परख लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तुम गुरु बनाने जा रहे हो वह योग्य और सुपात्र भी है या नहीं। बाबा जी एक बार पुनः गुरु के चयन करते हुए सावधानी बता रहे हैं और कहते हैं कि बुद्धि का कभी विश्वास मत करो। किसी संत को गुरु बनाकर उसके अधीन रहो। जो तुम्हें पाप करने से रोके ऐसे किसी संत के अधीन रहो। गुरु जीवन में आपको बनाना ही चाहिए।
स्वतंत्रता और स्वच्छंदी मत बनो। जगत में वैसे तो कई संत हैं, किंतु उन सभी पर हमारे कल्याण का उत्तरदायित्व नहीं है। हम जिसे गुरु बनाएं वही संत हमारे कल्याण करने के उत्तरदायी हैं। मंत्र, माला और मूर्ति तथा गुरु बार बार बदलना ठीक नहीं है। अपनी माला किसी और को मत दो। शीघ्रता से बिना सोचे समझे किसी को गुरु बनाना भी अच्छा नहीं है। गुरु बनाने से शिष्य के पापों का उत्तरदायित्व गुरु के नाम पर आ जाता है। शिष्य के पापों का न्याय करने के समय गुरु को भी वहाँ बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि इन्होंने शिष्य को पाप करने से रोका क्यों नहीं, उसे सतमार्ग पर क्यों नहीं ले जाया गया। आगे बाबा जी बताते हैं कि जो दृश्यमान हैं वह ईश्वर हैं और जो अदृश्य हैं वह भी ईश्वर हैं। ईश्वर दृष्टा हैं, जो सभी का दृष्टा हैं और सभी का साक्षी हैं। उसे आसानी से कौन जान सकता है। पूर्ण वैराग्य के बिना ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। अतः साधारण मनुष्यों के लिए तो भक्ति मात्र ही आधार है। वह जो दृश्यमान है वह सभी ईश्वरमय हैं। बाबा जी के कहने का तात्पर्य है कि जो भी दिखाई दे रहा है वह सभी ईश्वर का स्वरूप ही है। आगे बाबा जी लिखते हैं कि भगवान शंकर समाधि में बैठते हैं। समाधि में क्या है? समाधि में स्वरूप को स्वयं देखना ही होता है। यहाँ जगत एक चमत्कार ही तो है। पुष्प में सुगंध है तो बीज में वट वृक्ष, माता के स्तन में दूध कौन बनाता है। यह सब जगत ईश्वर का चमत्कार ही है। श्रद्धा सेवा के मार्ग में और परमार्थ में आवश्यक है कि बीमार तो शरीर होता है, आत्मा नहीं। सेवा और स्मरण से प्रभु का मिलन होता है। अब आगे बाबा जी पूजा के बारे में समझाते हुए लिखते हैं कि पूजा करो तो प्रेम से करो। जहाँ प्रेम का प्रधान है वहीं सेवा है, और जहाँ वेद मंत्र की प्रधानता है वही पूजा है। जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही है। तुम्हें केवल अर्पित ही करना है। अर्पित करने की रीति से ही आपके मन की भावना का उन्हें पता लग जाएगा। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग की आवश्यकता है। आत्म अनुभूति कई बार हो जाने पर दृढ़ता नहीं आती है। दृढ़ता तो सद्गुरु की कृपा से आती है। सत्य वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य भगवान में लीन हो जाता है। सत्य में अटल श्रद्धा रखो। यथार्थ का नाम सत्य है, जिससे सभी का भाईचारा हो सके। ऐसा विवेकपूर्ण वचन ही सत्य है। सभी का कल्याण हो सके ऐसा विवेकमय वचन ही बोलो। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। धर्म की गति सूक्ष्म है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। जगत के प्रति धन या विद्वता अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आती। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बन जाता है। दया भाव धर्म का द्वितीय लक्षण है। जहाँ तक हो सके दूसरों का भला करो। हर रोज़ सोचो, क्या मैंने आज किसी का कुछ काम किया है? क्या मैंने परमात्मा को पसंद आए वैसा कोई काम किया है? पवित्रता सभी का धर्म है। आजकल लोग शरीर को बहुत शुद्ध करते हैं
किंतु मन को शुद्ध नहीं कर रखते। मन शुद्धि चित्त की आवश्यकता है। मन मृत्यु के बाद भी साथ साथ जाएगा, मन के अलावा और कुछ साथ नहीं जाएगा। अतः इसे पवित्र रखना चाहिए। गृहस्थ धर्म, पति पत्नी सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन जिए तो संन्यास आश्रम जैसा ही आनंद गृहस्थ आश्रम में भी मिल जाएगा। पवित्र जीवन जीने वाली दंपत्ति साधु संतों की सेवा करके परमात्मा को पुत्र रूप में पाकर अपनी गोद में उनका पालन करेंगे, जबकि सन्यासी मातृवत चिंतन में ही लीन होगा। सदा ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्म के फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे। इसमें दोष किसका, वह तो सहना ही पड़ेगा। आगे बाबा जी लिखते हैं, पुडस्म फल इच्छन्ति पुण्यम न कुर्दन्ति मानवा, अनासक्त रह कर ही कर्म करो। आगे बाबा जी एक दृष्टांत को समझाते हुए कहते हैं कि संसार ही सरोवर है और जीव ही गजेंद्र हैं और काल ही मगर हैं और सुदर्शन प्रभु का आशीर्वाद है। सुदर्शन ही काल रूपी मगरमच्छ का नाश करेगा। अतः अपनी दृष्टि को सुदर्शन रूपी परमात्मा पर लगाए रखो, वो ही तुम्हारे काल का नाश करेगा और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति दिलाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महायोगी पायलट बाबा जी के साहित्य का खूब पढ़िए और खूब ध्यान कीजिए, और इन साहित्य के गूढ़ रहस्यों को समझना है तो बाबा जी के सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए, बाबा जी के आश्रम पर जाइए, समाधि स्थल पर खूब ध्यान कीजिए और अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार दान अवश्य कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो के बनाने में कोई त्रुटि हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।